हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? तो वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस करंट अफेयर्स की मास्टर क्लास में। आज 27 जनवरी 2026 है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंडिया इंडियन अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है पामेला कॉन्टी को। ये इटली के हैं। सर्जिया गोर को अभी भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसको अम्बेसडर बोलते हैं। कृतिदा मेकानी, ये अभी सिंगापुर की एक पर्यावरणविद थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिनको ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। साने तकाइची, ये वर्तमान में जापान की प्रधानमंत्री हैं और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन सुभाषु शुक्ला को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अभी इनको अशोक चक्र से नवाजा गया है। और अंतरिक्ष की बात आई है तो अभी नासा की नासा से जुड़ी हुई एक महिला है, सुनीता विलियम्स, अर्थात नासा से जुड़ी हुई एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अभी नासा से क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया है, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। मतलब मूल रूप से वो भारतीय और स्लोवेनिया की रहने वाली थी, अर्थात उनके उनके पिताजी भारत के थे और माताजी स्लोवेनिया के थे, लेकिन फिलहाल में उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। मैंने इस सवाल को डिस्कस भी किया था। तो अभी ने अशोक चक्र दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जून 2025 में गए थे। तो ये पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। नाम इनका याद रखना। इनको यूपी गौरव सम्मान भी मिल चुका है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने 18 से अधिक दिनों तक इंटरनेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी यार ईरान में काफी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वहाँ के एकदम लोग काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ईरान ने देखा कि कोई भी बाहर का जो अंदर की न्यूज है वो बाहर देश में नहीं जानी चाहिए, जिससे और भी आक्रोश फैल सकता है ना। कोई भी जैसे कोई भी मीडिया चैनल न्यूज इनको कवर करेंगे तो लोगों के बीच में जानकारी फैलेगी। ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए ईरान ने इंटरनेट पर पूरा कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ठीक है। अमेरिका आपको पता ही है, अभी वेनेजुएला पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। रूस रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के लोगों को ऑपरेशन गंगा के द्वारा वापस लाया गया। कहां से? यूक्रेन से। सीरिया, अभी सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक अमेरिका ने शुरू किया था, आईएसआईएस के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मार्क टली का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हमारे थे पत्रकारिता से संबंधित। जो हमारी बीबीसी न्यूज होती है ना, उसके इन्होंने हेड के रूप में कार्य किया था कई सालों तक। ये भारत के हैं, ठीक है। इनका नाम मार्क टली है, लेकिन ये भारत के हैं। बीबीसी जानते हो ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वें नंबर का प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो अभी 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि उर्सुला वान डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा दोनों लोग रहे हैं। ये लेडीज हैं और ये क्या है, मेल है। ठीक है। ये फीमेल है, मेल है। ये जो है उर्सुला वान डेर लेयेन, ये यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष है, अर्थात यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। और ये यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है। देखो, यूरोपियन कमीशन का मतलब यूरोपियन आयोग, और यूरोपियन काउंसिल का मतलब यूरोपीय परिषद। तो ये हमारे कमीशन के अध्यक्ष है, अर्थात आयोग, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। इन दोनों लोग
इस बार 26 जनवरी के मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? ये दोनों लोग हैं, तो ऑप्शन सी दोनों। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, और एक बात और याद रखना कि इस बार की जो थीम रही है, थीम 2026 की, वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये हमारी थीम रही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसको उड़ीसा ने किया है। यार देखो क्या क्या है कि उड़ीसा ने जहां भी गुटखा, पान मसाला, जितने भी निकोटीन से रिलेटेड सब्सटेंस है, सिगरेट, बीड़ी, सब पर कंप्लीट बैन कर दिया है। चाहे ना तो आप उसे बेच सकते हो, ना तो खा सकते हो, ना तो उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब पूरा कंप्लीट बैन है भाई। ये होती है सरकार। ठीक है, मजा आ गया। मतलब कि लोग कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। जब सरकार ही बैन कर देगी, मिलेगा ही नहीं बाजार में, तो कैसे खाओगे? ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। तो उड़ीसा ने किया। और अभी उड़ीसा का एक पूरी शहर है जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, वो तो नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर है, और जगन्नाथ मंदिर है। वहां पर धनुष यात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, और राज्यपाल है हरिबाबू कंबमपति। और उड़ीसा में एक चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहां पर भारतीय तटरक्षक बल की ट्रेनिंग भी होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की। अभी त्रिपुरा का पहला ग्रामीण बैंक बना है। किसने? त्रिपुरा का जो ग्रामीण बैंक है, उसने सोलर से चलने वाली एटीएम वैन का लॉन्च किया है। किसको? सोलर से चलने वाली। अभी राजस्थान का एक जिला है जालौर, जहां पर महिलाओं को स्मार्टफोन रखने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। केरल केरल का एक अरलम तितली अभ्य- अरलम तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जो कि केरल का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। पहले अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य था। केरल में हमारी पेरियार नेशनल पार्क है, और वेम्बनाड झील है। ठीक है, त्रिपुरा में खर्ची पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलियास पासा का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हैं? तो यार ये फुटबॉल से जुड़े हैं। ठीक है, अब इनका निधन हो गया। हॉकी, हमें लगता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन वास्तव में भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिनेता धर्मेंद्र को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभी कल 131 पद्म पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 5 पद्म 5 लोग को पद्म विभूषण दिया जाएगा, जिनमें से एक हमारे धर्मेंद्र जी, जिनको अभी निधन हो गया है। ठीक है, पीछे धर्मेंद्र देवल जानते हो ना, जिनके पुत्र सन्नी देवल, बॉबी देवल हैं। और इसमें से 13 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। अरे पद्म भूषण, और 113 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। ये अभी घोषणा हुई है। ठीक है, अभी धीरे धीरे इनको दिया जाएगा। देखो, पद्म भूषण में 5 लोग हैं, और पद्म विभूषण में 5 लोग हैं, पद्म भूषण में 13 लोग, और पद्मश्री 113 लोग को दिया जाएगा। टोटल कितना पुरस्कार? 131। और भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, लेकिन भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसको नामीबिया ने किया है। ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है। तो डिफेंस और मिनरल्स के लिए ये लोग आपस में
एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जिसे देश को डेवलप किया जा सके, कंट्री को, तो डिफेंस से मिनरल्स डील साइन हुई है भारत और नामीबिया के बीच। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौता किया गया था भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। श्रीलंका, श्रीलंका को पता है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? इसे आपको कमेंट में बताना है, मैं कई बार बता चुका हूँ। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को कंप्लीट बैन कर दिया है, और यह कंप्लीट बैन करने वाला पहला देश बन गया है कि 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज को कंप्लीट बैन करने वाला दुनिया का पहला देश। और अभी एक परसों में बताया था कि एआई से संबंधित कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया बन गया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। भारत के किस राज्य में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये राजस्थान के अलवर जिले में। कहाँ पर? अलवर जिले में किया जाएगा। इसमें क्या है कि वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो 30% एरिया है उसमें चिड़ियाघर खोला जाएगा, जैसे जीव जंतु रहेंगे, लेकिन जो 70% एरिया वो खाली छोड़ा जाएगा प्रकृति के लिए, जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, ये पूरा 100 हेक्टेयर में खोला जाएगा, तो राजस्थान के अलवर जिले में से खोला जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर डंपिंग कचरा साइट शून्य हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कचरे का ढेर आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो डंपिंग को बोलते हैं कचरे का ढेर। तो यहाँ पर सारा कचरा डेली का डेली रिसाइकल हो जा रहा है। मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है, राता पानी टाइगर रिजर्व, उसका नाम बदलकर श्री विष्णुधर वाकड़कर के नाम पर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। श्री विष्णुधर वाकड़कर हमारे भारतीय पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति जल्लीकट्टू महोत्सव में सबसे अधिक बैलों को काबू करेगा या सांड को, उसे पशु विभाग में सरकारी नौकरी दी जाएगी। तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जैसे सुने तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस बार का नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, और आपको बताना है कि यह लेक्चर कैसा लगा, और कुछ सुधार चाहिए आपको तो भी आप उसे कमेंट में बताइए, और जो मैं सवाल पूछा हूँ उनके प्रश्नों के उत्तर आप दिया करो। ठीक है ना? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरा लेक्चर शिद्दत और शांति ईमानदारी से देखा। अगर आप इस क्लास के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक QR कोड है टेलीग्राम का, इसको स्कैन करिए और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।